So let's read the given question. The question says, in a NPN transistor circuit, the collector current is 10 milliampere. If 90% of the electrons emitted reach the collector, the emitter current IE and the base current IB are given by. Option first है IE equals to 1 milliampere, IB is 11 milliampere. Option second given है IE is 11 milliampere, IB is 1 milliampere. Option third given है IE is minus 1 milliampere, IB is 9 milliampere. Option fourth हमें given है IE is 9 milliampere, IB is minus 1 milliampere. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand the basic working of transistor. Alright, so transistor में basically we have studied के जो total current, that is current emitted through emitter, is nothing but is sum of base current plus collector current, and this is how we have studied. और यहाँ पे एक चीज़ we need to understand कि जब भी ट्रांजिस्टर की बात होती है तो ट्रांजिस्टर में वी नो के करंट हमेशा या वी कैन से एमिशन हमेशा एमिटर साइड से होगी और कलेक्टर पे वो इट गेट्स कलेक्टेड, ऑलराइट, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन और होल्स. सो यहाँ पे यूजिंग दिस फिनोमिना वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज एमिटर करंट इज नथिंग बट इज सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट. सो यहाँ पे एक कंडीशन हमें गिवन है एज पर द क्वेश्चन. अगर हम ध्यान से देखें तो 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड रीच द कलेक्टर, ऑलराइट. सो फर्दर इट इज बिन, इससे पहले हमें दिया है द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, सो IC इज बिन गिवन एज 10 मिली एम्पियर, ऑलराइट. और हमें बोल रहा है कि 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीचेज द कलेक्टर. सो हमें पता है कि जो एमिटर का करंट है, एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, ऑलराइट, सो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है 90% रीच कर पाए कलेक्टर को. सो इट इज 90% ऑफ, so we can say IC is 90% of IE, alright. So जितना करंट IE ने एमिट किया होगा that is IE, so उसका सिर्फ 90% ही कलेक्टर को रीच हुआ है. so from here we can get the value of IE. so IE हमें मिल जाएगा, that is we can say it has to be 10 into this can be written as 100 divided by 90, alright. so finally हम कह सकते हैं this value comes out to be 100 by 9, दैट इज 11.11 मिली एम्पियर. या इसको हम अप्रोक्सीमेट कर ले तो वी कैन से 11 मिली एम्पियर, ऑलराइट. सो IE हमें मिल चुका है, देयरफॉर हम IB भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. सो वी कैन से देयरफॉर IB कैन बी रिटन एज IE माइनस ऑफ IC. सो यहाँ पे IE हमें मिला है 11 माइनस ऑफ IC. अगर हम देखें सो IC हमारे पास था 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 1 मिली एम्पियर. सो अगर हम देखें तो IE इज 11, IB इज 1. सो हमारा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.